नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं कि आपकी निजी जो भूमि है या सार्वजनिक भूमि है और आपकी भूमि में कोई कब्जा किए है तो आप भू माफिया पोर्टल से अपनी शिकायत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे। अपनी शिकायत करनी है तो भू माफियाओं के खिलाफ तो दोस्तों आपको सिंपली आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आने के बाद आपको यहाँ पर गूगल क्रोम दिख रहा होगा तो गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों हम अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे, अब यहाँ पर गूगल सर्च बार मिल रहा होगा तो गूगल सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एंटी भू माफिया पोर्टल। पर जैसे ही दोस्तों आप टाइप करेंगे एंटी भू माफिया पोर्टल, इसके बाद आपको इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे आपके सामने जनसुनवाई.up.nic.in की वेबसाइट आ रही होगी। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा एंटी भू माफिया अतिक्रमण हटाने के संबंध में विवरण। तो आपको इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने जो एंटी भू माफिया का पोर्टल होगा आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आप इस कार का डैशबोर्ड देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कुछ आपको विवरण दिया जाएगा। जो कब्जा की है भूमि यहाँ पर देख सकते हैं, अतिक्रमण हटाने के संबंध में विवरण। तो दोस्तों जो आपकी जमीन कब्जा की है तो उसके विवरण में यहाँ पर कुछ संबंध में आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आप अपनी जमीन के खिलाफ किन किन संबंधों में आप शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको अपनी जो शिकायत करनी है भूमि के लिए तो आपको सिंपली यहाँ पर शिकायत पंजीकरण का ऑप्शन मिल रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक कर देंगे अब आप इस प्रकार का आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल। तो आपको दोस्तों अपने शिकायत दर्ज करने के लिए अपना पंजीकरण करना होगा। तो पंजीकरण में दोस्तों आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे अब आपके सामने ईमेल आईडी अंकित करे का ऑप्शन आ रहा होगा। ये आपके पास दोस्तों यदि ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा राइट साइड में वो यहाँ पर आपको यहाँ पर भर लेना है। दोस्तों हम अपना कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देते हैं। अब जैसे दोस्तों आप अपना कैप्चा कोड डाल देंगे अब यहाँ पर आपको ओटीपी भेजे का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ओटीपी भेजे का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी भेजे का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया होगा पंजीकरण किया होगा दोस्तों उस पर आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है। तो दोस्तों हम अपनी ओटीपी डाल लेते हैं ओटीपी के बॉक्स में। अब जैसे दोस्तों आप ओटीपी डाल लेंगे अब आपके सामने सबमिट करेगा ऑप्शन आ रहा होगा। तो सबमिट करेगा ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों आप सबमिट करेगा ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका दोस्तों पंजीकरण हो जाएगा। अब इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा दोस्तों वो आपको दिख रहा होगा। तो अपनी शिकायत करनी है तो इस फॉर्म को आपको यहाँ पर भरना होगा। बताते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अतिक्रमणकर्ता प्रतिपक्षी व भूमि माफिया का यहाँ पर विवरण देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अतिक्रमण प्रतिपक्षी भूमि माफिया का नाम पूछा जाएगा। जो आपकी भूमि में अवैध कब्जा किए तो आपको यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। नाम में दोस्तों यहाँ पर भू माफिया का नाम यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम आपको डाल के बता देते हैं ऐसी रैंडम। इसके बाद आपको यहाँ पर भू माफिया का पता पूछा जाएगा। तो भू माफिया का आपको यहाँ पर पता डाल देना है दोस्तों जो उसका पता हो। अतिक्रमण भू माफिया एक से ज्यादा है तो आप जोड़े पर क्लिक कर सकते हैं और भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर शिकायत क्षेत्र की जानकारी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो शिकायत क्षेत्र की जानकारी में आप क्षेत्र से यहाँ पर आपको चुन लेना है दोस्तों। यदि आप नगरीय से हैं तो आपको नगरीय चुन लेना है। यदि आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण चुन लेना है। तो दोस्तों हम ग्रामीण से हैं तो हमने ग्रामीण चुन लिया है। इसके बाद भूमि का प्रकार पूछा जाएगा कि आपकी भूमि की आबादी में है दोस्तों कि आपकी जो भूमि है कि कृषिक है। अतिक्रमित भूमि का प्रकार यहाँ पर आपको अतिक्रमित भूमि का प्रकार डालना होगा। तो यहाँ पर अतिक्रमित भूमि का प्रकार चुने पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे अब आपके सामने दोस्तों ऑप्शन आ जाएंगे कि आपकी जो भूमि है सार्वजनिक मार्ग पे है या जल निकास से संबंधित है या निजी आवासीय पर है या
सार्वजनिक भूमि है या सबकी भूमि है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर निजी भूमि है यदि हमारी, तो यहाँ पर निजी आवासीय भूमि पर आपको क्लिक कर देना है यदि आपकी खुद की है। इसके बाद भूमि का प्रकार पूछा जाएगा, तो भूमि के प्रकार में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे भूमि के प्रकार में, अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा नॉन चकबंदी सर्वेक्षण, जो आपकी भूमि है वो यहाँ पर आपकी चकबंदी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। आबादी में दोस्तों यहाँ पर आपको चुनना है, यदि आप सर्वक्षेत्र में है तो यहाँ पर आप सर्वक्षेत्र चुन सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रदेश का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका जो राज्य होगा वो आपको यहाँ पर चुना हुआ दिख जाएगा। अब आपको सामने जनपद का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जनपद में आपको जो दोस्तों आपका जनपद है वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद आपके सामने तहसील का ऑप्शन आ रहा होगा, तो तहसील में जो आपकी तहसील हो दोस्तों वो चुन लेना है। इसके बाद आपको विकास खंड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो विकास खंड में आपको जो आपका ब्लॉक है दोस्तों वो चुनना होगा। ग्राम पंचायत का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ग्राम पंचायत में दोस्तों आपको जो आपकी ग्राम पंचायत लगती है वो आपको यहाँ पर चुन लेनी है। इसके बाद आपको राजस्व ग्राम का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जो आपका राजस्व ग्राम में जो ग्राम है दोस्तों वो यहाँ पर आपको चुन लेना है। इसके बाद आपके सामने थाना होगा, तो दोस्तों वो आपके सामने रैंडम शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। विषय श्रेणी आपका दोस्तों जो आप शिकायत कर रहे हैं विषय क्या है श्रेणी का, तो यहाँ पर आप विषय श्रेणी चुने पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जो विषय है वो चुन सकते हैं कि हमारा किस संबंध में है दोस्तों। तो हमारा भूमि के संबंध में है, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि निजी आवासीय भूमि परिसर पर कब्जा संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अतिक्रमण भूमि का क्षेत्रफल कितना है वो आपको डालना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो आपकी भूमि का क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद इकाई गज का ऑप्शन आएगा, तो इकाई गज में दोस्तों आप अपना कितने वर्ग गज आपकी जमीन है या भूमि है दोस्तों यहाँ से आपको चुन लेना है। इसके बाद आवेदनकर्ता का विवरण यहाँ पर आ जाएगा कि आप ही आवेदन कर रहे हैं यदि, तो आपको यहाँ पर नाम में जो है अपना नाम यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। इसके बाद आपको पिता या पति का नाम पूछा जाएगा, तो पिता के पति के नाम में यहाँ पर आप अपने पिता का भी नाम डाल सकते हैं दोस्तों। यदि कोई महिला कर रही है तो आप अपने पति का नाम भी डाल सकती है। इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर होगा वो शुरू हो जाएगा कि आपका जेंडर कौन है वो आपको यहाँ पर चुन लेना है, तो कोई एक चयन करे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पुरुष है या महिला है वो आपको चुन लेना है। आप इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मोबाइल नंबर में दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर द्वारा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकता ऑप्शन आ रहा होगा। तो ईमेल में जो आपकी दोस्तों ईमेल आईडी हो वो आपको डाल देना है। आधार संख्या में दोस्तों आपने जो आधार संख्या है वो आपको यहाँ से डाल लेनी है दोस्तों। उसके बाद आवासीय पता में दोस्तों जो आपका ग्राम का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद आपको आवेदन का विवरण का ऑप्शन आ रहा हो, तो आवेदन के विवरण में आपको नीचे दोस्तों 4000 वर्ड का यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको अपनी समस्या जो है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करें, तो यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों दस्तावेज अपलोड करने होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो आपका आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा, और दोस्तों आपकी जो दस्तावेज है यदि कोई भूमि के संबंध में आपने प्रार्थना पत्र लिखवाया है या आपकी भूमि के कागज है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद आप PDF, JPG, PNG में कर सकते हैं दोस्तों, और इसके बाद 500 KB तक आपकी जो फाइल है वो होनी चाहिए। अब आपको अपनी जो दोस्तों आपके दस्तावेज है अपलोड करने हैं, तो आप चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कई फाइलें आ जाएंगी। आप जिस फाइल में आपका दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज रखा हो उस फाइल को आपको चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो फाइल होगी दोस्तों वो अपलोड हो जाएगी। इस तरह आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दोस्तों भूमि है या आपका दोस्तों घर कब्जा कर लिया है, तो आप यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और उस भूमि की जो फोटो खींच के आपको डाल देनी है। अब यहाँ पर आपको पूर्व संदर्भ संख्या का ऑप्शन आ रहा हो, जो आप कार्रवाई या आप शिकायत कर रहे हैं यदि इसके संबंध में आपने कभी दोस्तों शिकायत की है, तो आप यहाँ पर
जो आपकी पुरानी संदर्भ संख्या है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, और यदि नहीं की है तो दोस्तों आपको इसको रैंडम छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा कि घोषणा मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पर आपको दोस्तों डिक्लेरेशन देना होगा, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा इस बॉक्स को, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर संदर्भ सुरक्षित करे का ऑप्शन आ रहा होगा, तो संदर्भ सुरक्षित पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने रेफरेंस आईडी जनरेट होके आ जाएगी जो संदर्भ संख्या होगी दोस्तों, और इस प्रकार आप दोस्तों भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं जो आपकी जमीन दोस्तों अवैध रूप से कब्जा कर लिए। इस प्रकार आप जो अपनी जमीन की शिकायत कर सकते हैं। और आपको दोस्तों जो आपका रेफरेंस नंबर मिला होगा और या आपकी संदर्भ संख्या मिली होगी वो आपको लिख के रख लेनी है। इसके बाद आप चाहें तो आप अपनी शिकायत जो है दोस्तों वो उसकी आप स्थिति भी जान सकते हैं। तो आप भू माफिया पोर्टल पर फिर आएंगे, शिकायत की स्थिति का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी शिकायत संख्या है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेनी है दोस्तों। यहाँ पर आप दर्ज कर लेंगे। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था वो आपको डाल देना है, और आपके जो कैप्चा कोड दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड के ऑप्शन में यहाँ पर सेम डाल देना है। इसके बाद सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे तो आप अपनी जो शिकायत आपने की है उसकी स्थिति जान सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।